वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध का 1714 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% जबकि पेंशन में 5% इजाफा किया गया। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए से जायद रखे गए हैं, जबकि आइंदा माली साल 33 अरब रुपए का खसारा है। ज़िलाई ADB का हजम 30 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। तालीम के लिए 326 अरब रुपए, सेहत के लिए 219 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। महकमे पुलिस के लिए 109 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि गरीबों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 26 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया। मुसलसल दूसरे साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मुराद अली शाह की जानिब से ऐसा कहा गया। ये भी कहा कि पुलिस कांस्टेबल का ग्रेड 5 से अपग्रेड करते हुए 7 किया जाएगा। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशद। बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असेंबली में जो है आइंदा माली साल का बजट जो है वो पेश कर दिया है, जिसका हजम 1713 अरब रुपए है। और जो कि बजट जो है ये टैक्स फ्री बजट जो है वो सिंध हुकूमत का कहना है वज़ीर आला सिंध का कि ये टैक्स फ्री बजट जो है ये पेश किया गया है और ये आवाम दोस्त बजट जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो बनाया गया है। वज़ीर आला सिंध ने जब ये बजट पेश किया तो उसी वक्त जो था अपोजिशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उनकी जानिब से एहतजाज जो है वो शुरू किया गया। प्ले कार्ड जो थे तहरीक इंसाफ के अरकान जो थे वो सिंध असेंबली लेकर आए थे और उसके बाद जो स्पीकर डाइस है उसके सामने आके अरकान सिंध असेंबली है PTI के, उन्होंने एहतजाज करना जो है वो शुरू किया और उसके बाद नारेबाजी भी जो थी वो शुरू कर दी। इसी दौरान जो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो उन्होंने वज़ीर आला सिंध को जो था अपने हिसार में लिया ताकि वो अपनी तकरीर जो है बजट तकरीर जो है वो जारी रख सकें। लेकिन इसी दौरान ही कुछ नाखुशगवार वाक़या जो है वो देखने में आया। सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं शर्जील मेमन, उनकी जो थी वो तल्ख कलामी हुई PTI रुकन अरसलान ताज से। इसके बाद हमने देखा कि जो शर्जील मेमन है उनकी जानिब से कागज जो था उनकी जानिब जो है वो फेंका गया। इसके बाद जो PTI रुकन है उन्होंने भी पलट के जो था शर्जील मेमन के ऊपर जो है वो कागज फेंका। इसी दौरान पे जो कुछ अराकीन ने बीच बचाव कराया और इसी दौरान इसी तनाव के माहौल में जो था वो बजट तकरीर जो थी वो वज़ीर आला सिंध ने जो है अपनी मुकम्मल की है। और जो स्पीकर मकाम स्पीकर सिंध असेंबली है रेहाना लगारी, उन्होंने सिंध असेंबली का इजलास जो है जुम्मे की दोपहर 2:30 बजे तक के लिए जो है उस तरह मुलतवी किया। जी ठीक है, अशद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। असलम, जैसा कि वज़ीर आला सिंध ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि दूसरी बार ऐसा बजट पेश किया गया है जो कि टैक्स फ्री है, कितना बेहतरीन बजट है ये आवाम के लिए? देखिए, पिछली बार अगर हम बात करें तो 1477 अरब रुपए का बजट था सिंध में। और बात करें अगर हम कराची के मंसूबों की तो कराची में यकीनी तौर पर कुछ काम तो हुआ, लेकिन जिस तरह और जिस पैमाने पर कराची में काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस बार सिंध का मजमूई बजट अगर आप देखें तो 1713 अरब रुपए का बजट है जो वो सिंध के लिए पेश किया गया है। गो के इसमें नए नए ऐलान भी किए गए हैं। जो स्कॉलरशिप्स के लिए भी रकम बढ़ाई गई है, IT सेक्टर के लिए भी बढ़ाई गई है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के लिए भी बजट को बढ़ाया गया है। सेहत हो, तालीम हो, अमन व अमान का मामला हो, तमाम ही चीजों के लिए जो है वो बजट में इजाफा किया गया है। और कराची के लिए अगर हम बात करें तो सिंध के बजट में कराची के 24 स्कीम्स जो है वो रखी गई हैं, जिनमें से जो नई स्कीम्स जो है वो 6 हैं और 18 स्कीमें वो हैं जिनमें पहले ही काम जारी है। अगर इस बजट की हम बात करें जो नए माली साल के लिए बजट है उसमें कराची के लिए जो रकम रखी गई है वो 10 अरब 82 करोड़ रुपए है। जितना टैक्स कराची से जमा होता है उस तनासुब से अगर देखें तो शायद वो उस पूरे मजमूई बजट का वो चंद फीसद बनता है जो कराची के लिए रखा गया है। इस हवाले से बजट में अगर हम कहें तो कराची में जिस तरह रकम रखी जानी चाहिए थी वो रकम नहीं रखी गई है। टोटल 10 अरब 82 करोड़ रुपए हैं जो नई स्कीमों के लिए मख्तस किए गए हैं और जो पहले से ही 18 मेगा स्कीम है उनमें काम जारी है। और इसमें 11 स्कीमें ऐसी भी हैं जिन पर वफाकी हुकूमत के ताउन से भी इस पर काम चल रहा है। इसमें मलिर एक्सप्रेस वे मंसूबे के लिए 27 अरब रुपए का तखमीना है, माड़ीपुर एक्सप्रेस वे के लिए 11 अरब रुपए का है, ढाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 17 अरब रुपए का तखमीना है। इन मंसूबों को पब्लिक पार्टनरशिप के तहत सिंध हुकूमत पूरा करेगी। असल हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। गो के वज़ीर आज़म का नाम लेते हुए उनकी ज़बान फिसल गई थी। लेकिन जो बजट पेश किया गया है तरक्याती मंसूबों की आप बात कर रहे हैं, इस पर अमल दरामद किस हद तक मुमकिन हो पाएगा? जी यही अगर हम देखें कि 33 अरब रुपए खसारे का बजट है। ये बजट यकीनी तौर पर बढ़ा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पिछला बजट अगर हम देखें तो वो तकरीबन 1477 अरब रुपए का था और इस बजट पर अगर हम बात करें तो 17 खरब रुपए का बजट है। यकीनी तौर पर एक उस बजट के हवाले से इसमें इजाफा किया गया चूंकि 27% मासल में इजाफे का भी तखमीना लगाया गया है। एक ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 800 अरब रुपए से जायद की रकम
जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड है, NFC अवार्ड, उससे मिल जाएंगे। तखमीने जरूर लगते हैं, लेकिन अगर हम कराची में देखें कि जो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट था वो 7-8 साल के बाद अब जैसे तैसे पूरा हुआ। अगर हम बात करें कि ऑरेंज लाइन जो टोटल 4 किलोमीटर का मंसूबा है वो 6 साल बाद भी फाल नहीं हो सका है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि 4 किलोमीटर और 6 साल लग गए और अब एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जून में उसमें बसें चलना शुरू हो जाएंगी। तो यकीनी तौर पर एक बजट, तो अगर हम कहें कि आदाद और शुमार का गोरख धंधा, बहुत अच्छा बजट, लेकिन फिर हम बात करेंगे कराची के लिए जिस तरह बजट रखा जाना चाहिए था उस हिसाब से बजट नहीं रखा गया। गो कि तालीम, सेहत, अमन अमान के हवाले से बात करें, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स उनके स्कॉलरशिप की बात करें, तो वो एक अच्छा बजट नजर आता है। जी, लेकिन असलम जैसा कि एक ट्रांसपोर्ट का मेजर इशू है, उस पर उन्होंने कहा जी कि इतनी बसें आ जाएंगी। अब एक और अहम मसला जिसकी निशानदेही की वज़ीर आला सिंध ने, वो है वाटर एंड सीवरेज, पानी का मसला। और उसके लिए हम देख रहे हैं कि एक खतीर रकम मुख्तस की गई है, उसके बावजूद कराची के बासियों की मुश्किलात क्यों नहीं कम हो पाती? देखिए, बात हमेशा ये होती है कि जितनी एक मंसूबा ताखीर का शिकार होगा तो वो मंसूबा की फालियत जो है वो अफादत खो देता है। 2007 में K4 का जो मंसूबा था वो रखा गया था कि 2007 में बनना है, और उस वक्त इस मंसूबे की जो फरामी आपका मंसूबा था वो 65 करोड़ गैलन पानी यौमिया था। इस वक्त कराची के अगर पानी की जरूरत की बात करें तो वो 1 अरब 10 करोड़ गैलन तक पहुंच गई है। वो कि 50 करोड़ गैलन धाबेजी से आ रहा है, लेकिन 2007 में जो मंसूबा बनना चाहिए था, या 2007 में जिसकी फिजिबिलिटी रखी थी और 2010 में 2012 में बन जाना चाहिए था, वो मंसूबा आज तक नहीं बन सका। आप इससे अंदाजा लगा लें कि 2007 के मंसूबे को अगर हम बात करें क्योंकि 15 साल बाद भी वो मंसूबा नहीं बनता, तो उस मंसूबे की अगर हम कहें कि अफादियत किस हद तक जिसे कहें कि वो नजर आएगी। यकीनी तौर पर मंसूबे बनते हैं, बहुत अच्छे बजट होते हैं। वफाकी हुकूमत का ताउन की बात करें, इसी ग्रीन लाइन की अगर हम बात करें, ये नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में 2016 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और 2022 में वो ये मंसूबा शुरू हुआ। तो इतनी जब ताखीर से मंसूबे बनते हैं तो वो मसाइल बढ़ चुके होते हैं। 2018 में वो मंसूबा मुकम्मल होना था। अगर वो 18 में मंसूबा मुकम्मल हो जाता, 80 बसें उस वक्त आ जाती, तो शायद आज उन बसों की तादाद बढ़कर 300 ताखीर की वजह क्या थी असलम? अभी हम देख रहे थे वज़ीर आला सिंध PTI पर तनकीद कर रहे थे कि 3.5 साल इन्होंने नाइंसाफियाँ की, लेकिन सिंध में तो गवर्नमेंट इनकी थी, तो क्या जवाज़ है उनको तनकीद का निशाना बनाने का? देखिए, तनकीद के बात अगर कहें कि 100% इल्जाम अगर लगाया जाए तो वो भी दुरुस्त नहीं, लेकिन ये भी यकीनी तौर पर है कि उस PTI की हुकूमत में भी ताखिर हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। चले वो तो मंसूबा PTI का था, हुकूमत का था, वो 17-18 किलोमीटर 20 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था और उसमें ताखिर हुई। इस जो ग्रीन लाइन, जो ऑरेंज लाइन है, जिसको एधी अब्दुल सत्तार एधी लाइन का नाम दिया गया है, BRT, वो है 4 किलोमीटर, वो भी तो नहीं बन सकी 6 सालों में। वो तो खालिस्तान सिंध गवर्नमेंट का मंसूबा है और वो सिर्फ 4 किलोमीटर का मंसूबा है। अगर हम मजमूई तौर पर बात कर रहे हैं 17-18 किलोमीटर के उस मंसूबे की, जिसमें वफाकी हुकूमत ने ट्रैक बनाना था और बसें सूबाई हुकूमत ने लानी थी, लेकिन उस बसों के लाने में भी ताखीर हुई। और उसका देखें, कहा जाए कि सूबाई हुकूमत ने किया या वफाकी हुकूमत ने किया, लेकिन इसका एक जो जिसे कहते हैं कि बराह रास्त असर अगर पड़ा तो आवाम पर पड़ा। इसी मंसूबे की अगर हम बात करें, इस बजट में 10 करोड़ रुपए सिंध कोल अथॉरिटी के लिए मख्तस किए गए, चूंकि तवानाई का बड़ा बहरान है हमारे पास, कि इलेक्ट्रिक और दीगर इदारों को तकरीबन 25 अरब रुपए वाजिबात की अदायगी करनी है, ऐसा कहना है सिंध हुकूमत के इस बजट में। 22 करोड़ रुपए सोलर जो पन बिजली मंसूबे उसके लिए मख्तस किए जा रहे हैं, 25 करोड़ रुपए स्कूलों को बिजली पहुंचाने के मंसूबों के लिए मख्तस किए जा रहे हैं। बहुत अच्छे आदाद शुमार है। मैं कहूंगा कि वाकई अगर वज़ीर आला सिंध ये कह रहे हैं कि पिछले जो बरसों के बजट के मुकाबले में ये बजट बहुत अच्छा है, लेकिन बात वही है कि हम पिछले बजट्स को भी देखते रहे। आदाद शुमार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इन पर अमल दरामद हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए असलम क्या किया गया और इस बजट में आपको क्या इक़दाम नजर आ रहे हैं उसके लिए? देखिए, पुलिस ने महकमे के लिए अगर हम बात करें कि जो अमन अमान के लिए 152 अरब रुपए रखे गए हैं और पुलिस के महकमे के लिए 109 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं, जिसमें जेलों के लिए, चूंकि जेलों में जो कैदियों हैं उनके लिए भी इस्लाहात भी की जा रही है, उसमें तकरीबन 5.5 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। और सिंध हाई कोर्ट में 5 करोड़ रुपए जो है वो उससे 12 नई कोर्ट्स तामीर की जाएंगी। और सिंध में तकरीबन जो मुख्तलिफ अजला हैं उसमें 18 करोड़ रुपए की लागत से वुमेन पुलिस स्टेशन भी बनाए जाएंगे, क्योंकि खवातीन के जो पुलिस स्टेशन हैं उसके हवाले से बड़ी शिकायत सामने आ रही है। और हमने ये भी देखा कि खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात में भी इजाफा हो रहा है और ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि जहाँ खवातीन को अपनी शिकायत के लिए या दाद रसी के लिए जरूरत होती है और जाहिर है कि वहां पर वुमेन पुलिस स्टेशन की बहुत जरूरत है, तो इसके लिए भी 18 करोड़ रुपए रखे। सिंध में जो फॉरेंसिक लेबॉरेटरी है, इसके बड़ा मसला है हमारे पास फॉरेंसिक का, तो उसके लिए 1 अरब रुपए मख्तस किए गए और जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसके लिए 5 अरब रुपए का तखमीना है।
ये है जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। असलम खान और मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद थे।